वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ से जुड़े हुए, प्राइमरी मार्केट से जुड़े हुए अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें भेजिए। कोई हाल में लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल एमवाला कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई आपकी जो क्वेरीज हैं या फिर आज जो एक्शन हुआ है उस पर बातचीत करने के लिए बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। ठीक है, तो पहले ना जो आज लिस्टिंग हुई ना उसकी बात कर लेते हैं। KSH इंटरनेशनल, ये एक्सपेक्टेड ही था कि लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी। इसका एक बार भाव दिखा दीजिए या फिर कुछ पॉइंटर दिखा दीजिए। 370 रुपये के भाव पर ये लिस्ट हुआ है मैम, और 3.5% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। 384 रुपये का इशू प्राइस था। अब कल तो हम बात कर रहे थे कि लिस्टिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि क्लियर नहीं था कि ये क्या करने वाले, क्योंकि पूरा सब्सक्राइब हुआ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो ऑफर साइज़ है ना उसको कट कर लिया। 710 करोड़ से घटाकर 644.45 करोड़ रुपए कर लिया। अब कंपनी के पास जो रकम आने वाली थी फ्रेश इशू के जरिए 420 करोड़ रुपए की, वो तो उनको मिल गई, लेकिन जो ओएफएस वाला पार्ट था ना उसको इन्होंने कट शॉर्ट कर दिया। 290 करोड़ रुपए से घटाकर इन्होंने कर दिया है 224.45 करोड़। तो लिस्टिंग के बाद इसने 370 रुपये 25 पैसे का हाई और 351 रुपये 10 पैसे का लो भी छुआ है। लेकिन नंबर्स देखेंगे ना तो पूरा ये नहीं भर पाया था। 0.83 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था, जिस वजह से आप देखिए इन्होंने अपना जो ऑफर साइज़ है ना उसको कट कर लिया है, जिस वजह से ये लिस्टिंग तो हो पाई है। लेकिन लिस्टिंग पर आप देखिए जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रुझान देखने को मिला, यानी कि लोगों का पैसा टूटा ही है जिन्होंने भी यहाँ पे पैसा लगाया था। क्योंकि जिन्होंने भी पैसा लगाया था पूरा सब्सक्रिप्शन मिला होगा। एक QIP को छोड़ दीजिए 1.06 टाइम्स भरा था, बाकी सबको NII को भी रिटेल को भी पैसा पूरा सब्सक्रिप्शन है वो मिला ही होगा। तो मैम 7.5% के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या राय देंगी आप KSH इंटरनेशनल में? इसको एक मौका दे दीजिए बस, और उसमें आपको अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल नाउ इज योर लॉस। और इन माय ओपिनियन 340 के नीचे इसको नहीं होल्ड करना चाहिए फॉर नाउ, क्योंकि जब ये आईपीओ आया था तब भी मैंने डिस्कशन किया ही था कि ये महंगा लगता है, तो उसी एक्सपेंसिवनेस में थोड़ा डिस्काउंट अभी आ गया। फिर भी अगर ये और टूटता है, 340 शुड बी द स्टॉप लॉस जो इसमें आकर के हैं जिनको ये मिला है। या फिर फॉर दैट मैटर किसी ने अगर सेकेंडरी मार्केट में कि चलो 6-7% घट गया और खरीद ले, क्या अगर आपने वैसा भी किया है तो आप 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके 340 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा करके ही वेट करो, उससे पहले नहीं। एंड एक और चीज, आप एज अ टारगेट एक प्रॉफिटेबल एग्जिट की ही प्लानिंग करो। मतलब आप इसको होल्ड कर सकते हैं लेकिन विद स्टॉप लॉस, दैट्स ऑल। नहीं, आप वैसे कह रही हैं कि फ्रेश ले लीजिए, मतलब एवरेज कर लीजिए इनको, अगर किसी ने IPO में अप्लाई किया था तो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ संदीप जी, मैं सिर्फ अगर इतना किसी ने कह कर रही हूँ कि लिया है अगर तो? आपको आईपीओ, हाँ अगर कर लिया है तो, क्योंकि मेरे पास में कुछ और स्टॉक्स हैं, हम उसमें देख सकते हैं, बट दिस इज रिस्की, क्योंकि ये पहले से ही पता है कि ये महंगा था। अब जो भी एक है, अगर आप इसमें हैं तो एक मौका दीजिए बस, कि अगर ये थोड़ा सा 340 से पहले अगर थोड़ा बहुत रिबाउंड हो जाए, सो इट मे गिव यू एन एग्जिट, तो उस एग्जिट में आप चाहे तो निकल सकते हैं। फ्रेश बाइंग मत करिए अभी। 340 रुपये मतलब मेक और ब्रेक हो गया। ये स्टॉप लॉस लगा के आप नहीं इसमें कर बने पाए। रहिए इस उम्मीद में कि आप शायद प्रॉफिटेबल होकर निकल जाएंगे, है ना? यस, और बहुत ज्यादा समय भी मत दीजिए इसको। इट्स लाइक कि अगर ये 10 से 15 दिन में जो भी निकले, मैं एक टारगेट भी आपको सुझाव देती हूँ। इट्स लाइक 400 रुपए का एक टारगेट आप आपके दिमाग में रखो यहाँ के करंट प्राइस से। अगर ये 400 पहले निकालता है तो आपका, और अगर ये 340 पहले निकालता है तो ये फिर मार्केट का, छोड़ दीजिए। या तो 340 या 400 जो आया पहले। जी। ठीक है। प्रदीप सर, आप IPOs को लेकर तो राय नहीं देते हैं, लेकिन अब तो लिस्टिंग हो चुकी है, अब तो आप राय दे सकते हैं। सॉरी सर, मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं, तो मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक मैम बता पाएंगे अच्छे से। नहीं, फिर भी सर एक बार जो आपके सामने चार्ट है उसको देख के तो आप कुछ तो बता सकते हैं। आपका जो फॉर्मूला है IPO हाई वाला वही लगा दीजिए। कौन सा स्टॉक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मैंने वो भी नहीं KSH सुना है। इंटरनेशनल, KSH ओके। इंटरनेशनल, मुझे पता था, मैं इसीलिए रुका हुआ था, मैंने आपको कुछ कहा नहीं था, मुझे पता था आपको लगेगा आपके ऊपर सवाल नहीं आएगा। हाँ। नहीं, मुझे तो पता है, मैं आईपीओ ट्रैक सर करता ही नहीं हूँ। मैम आ नहीं, मैं गया है, IPO से मतलब रिलेटेड अभी नहीं मैम पूछूंगा। के ऊपर ही पूरा। IPO आप कहते हो कि आप ट्रैक नहीं करते, मैं IPO रिलेटेड नहीं पूछूंगा, लेकिन ये तो लिस्ट हो गया सर, सेकेंडरी मार्केट वाला तो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। जी सर, देखिए अभी 355 के आसपास का प्राइस है, सो अकॉर्डिंग टू माय रूल्स इसको 370 के ऊपर
सस्टेन होना चाहिए। तो 370 के ऊपर अगर सस्टेन होता है देन इसमें मैं एक व्यू बनाऊंगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल कोई व्यू नहीं है। और ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन नहीं हुआ, और आज ही का आज 7 से 8% नेगेटिव है। सो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, प्राइस का जो साइकोलॉजी यही है कि प्राइस बोल रहा है कि मैं खुद नीचे जाने के लिए रेडी हूं, तो प्रदीप हलदर कौन है इसको बाई बोलने वाला। सो बिल्कुल मैं तो प्राइस के साथ हूँ, मैं साइकोलॉजी को पकड़ता हूँ ऑलवेज। तो मैं इसमें फिर से लौटूंगा जब इसमें फिर से जान आएगा। वो जान आने वाला है 370 एंड अबव। 370 एंड अबव अगर एक दिन का क्लोजिंग मिलता है देन इसमें मैं एक बार व्यू अपना देखूंगा, एक बार फिर से रिव्यू करूंगा। लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना, जिनके पास पोजीशन है क्लियर कट एग्जिट करना है आपको। ठीक है, परफेक्ट है, यही व्यू चाहिए था सर। ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं ना, वही चाहिए था। खैर, अब जो एक आईपीओ खुला हुआ ना उसकी बात कर लेते हैं। प्रदीप सर, आप उस पर नहीं बात कर पाएंगे, इसलिए हमने वीएलए मैम से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ आ जाइए हमारे दर्शकों की मदद के लिए। तो इसका ना दूसरा दिन है मैम आज, ये गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी जिसका आईपीओ खुला हुआ है। एक ही ऑप्शन है, तो आई डोंट नो अब इस वजह से या फिर टिकट साइज़ या फिर जो आप कहते हैं ना कि प्राइस बैंड जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिस वजह से हम देखेंगे रिटेल का हिस्सा आप देखेंगे ना 8 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है ऑलमोस्ट, और 2 गुना से ज़्यादा आप देखिए पहले ही दिन ये माफ़ कीजिए 12:18 तक का, यानी कि 12:15 के आसपास ये 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था। 108 से 114 रुपये का प्राइस बैंड है, 251 करोड़ रुपये का इशू है। अच्छी बात जो इसमें है ना मैम कि ये फ्रेश इशू है पूरी तरह से। कल भी मैं यही चीज़ हाईलाइट कर रहा था, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि ओएफएस का पार्ट है ही नहीं और पूरी तरह से फ्रेश इशू, यानी कि जो रकम है वो कंपनी के पास आती हुई नजर आएगी। आपके हिसाब से मैम क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? क्योंकि ग्रे मार्केट में जब शुरुआत हुई थी, कल हम बात कर रहे थे, तो 7 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, जो घटकर 3 हुआ, अभी 3.5 रुपये के आसपास है। आपकी नज़र में ये आईपीओ है वर्थ इन्वेस्टिंग? यस है, और इसमें एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट के प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहिए, एंड उसके भी ऊपर अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं लाइक 1-2 क्वार्टर का अगर आप समय दें, तो ये सेकेंडरी मार्केट में भी परफॉर्म बेटर कर सकता है। अब मेरे पास में इसको, मेरे इस स्टेटमेंट को, मेरे इस व्यू के लिए कुछ रैशनल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो कि ये एक ऐसे बिजनेस में है, मतलब गुजरात बेस्ड कंपनी तो जरूर है, बट क्या इसके क्लाइंट सिर्फ गुजरात में है? क्या किडनी डायलिसिस वगैरह की जो जो नीड है पूरे भारत में नहीं है? तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंडेबल है? जस्ट आपको जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, ये क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने हैं अपने खुद के पैसे के लिए। मैंने इन्वेस्टमेंट करी, बट मैं यूजर्स के लिए ये बात बोल रही हूँ। सो इज इट एन एक्सपेंडेबल बिजनेस? यस। दूसरी चीज, क्या इसमें आपको कंपनी में डायरेक्ट ओएफएस की जगह पर, जब इसमें प्राइमरी इशू पूरा फ्रेश है, तो क्या इसमें आपको ओनरशिप मिल रही है? यस। अब इन सब चीजों के बाद, ये तो हो गई छोटी छोटी सी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं। नाउ आपको अब इसमें कुछ और इसमें डीप डाइव करना है, एक से फाइनेंशियल्स को। तो इसका फाइनेंशियल जो रॉ कहना है, जो इसका आरओसी है, बढ़िया है। और जनरली अगर आप जो हॉस्पिटलिटी कंपनीज में आते हैं, तो उसमें मार्जिन अच्छे होते हैं, और ये उसका बरकरार रख रही है। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये अपने पीर्स से, कुछ पीर्स से बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, एंड कुछ पीर्स इसके ऐसे हैं जिनसे ये बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं है। सो इट इज रेंजिंग समवॉट इन अ मीडियोकर पोजिशनिंग। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी यहाँ पर, कि इन्होंने प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव रखा। पूरा फ्रेश इशू होने के बावजूद भी इसका जो प्राइस बैंड है वो 100 के क्लोज है। एंड साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे कि छोटे साइज के इश्यूज में अगर 100 के आसपास के प्राइस हैं, और अगर आपकी कंपनी में आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और आप प्रॉफिटेबल हो, आपकी ग्रोथ एक्सपेंडेबल है, आप एक्सपेंशन इजीली कर सकते हो, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि वो कंपनी प्राइमरी मार्केट में भी एंड सेकेंडरी मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर जाती है। सो इन सारी चीजों को एक साथ रखेंगे तो आपको एक आउटलुक मिलेगा, एक व्यू मिलेगा कि इसमें प्राइमरी इशू में भी एंड सेकेंडरी मार्केट में भी अगर बहुत बड़ी प्रीमियम लिस्टिंग नहीं हुई, आई डोंट नो कि मैं लिस्टिंग वाले दिन इसमें रहूंगी कि नहीं उस दिन शो पर, लेकिन फिर जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक व्यू दे रही हूँ कि अगर बहुत बड़ी प्रीमियम लिस्टिंग भी नहीं हुई है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज टू 140-170 तक जा सकता है 3-4 महीने के समय के अंदर में। तो दैट्स द व्यू, एंड फ्रॉम माय साइड इट्स एन एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको लिस्टिंग के हिसाब से भी और लंबी अवधि के हिसाब से भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। 140-170 तक के टारगेट्स भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आ सकते हैं। मैम, एक सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर ही हैं विशाल शर्मा जी, कह रहे हैं कि नेफ्रो प्लस हेल्थ सर्विसेज हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी, एक नेफ्रो केयर इंडिया भी है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नेफ्रो प्लस हेल्थ सर्विसेज जो कि हाल में लिस्ट हुई है, इसमें लॉन्ग टाइम के टारगेट क्या होंगे ये पूछ रहे हैं। ये 460 रुपये का इशू प्राइस था इसका, अभी 464 रुपये के आसपास ही है। आपके लॉन्ग टाइम के टारगेट से पहले आपको आपका स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। न्यूली लिस्टिंग कंपनीज में वन थिंग दैट वन हैज टू फॉलो, अगर वो 100 रुपए के नीचे ऊपर की कंपनी है ना, स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए।
सो मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 420, 420 बोलने को अच्छा नहीं लगता, बट दैट इज द स्टॉप लॉस। और 420 का एक स्टॉप क्यों लॉस। मैम ऐसा है? मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि 420 अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? नंबर तो नंबर है, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत है? 420 ही बोल 420 बोलने से इट्स लाइक क्या बोला है, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है 420 आईपीसी। प्रदीप वेल सर आप बताइए, ये 420 वाला क्या फंडा है कहावत ये? है ना। मतलब आप आई डोंट आपका नो क्या सर, कहना आई है? डोंट नो। मुझे मुझे नहीं माफ नहीं, कर इट दीजिए, मुझे नहीं पता सर। ऐसा क्या सो डर है सर आईपीसी 420 से? कनेक्ट। 420 से क्या डर है जी? मैम आप भी कह रही हैं, सर भी कह रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मतलब 420 का डर क्या है ऐसा? नहीं नहीं, इट जस्ट अ कहावत, मतलब इट्स लाइक कि ऐसा वर्ड यूज होता है ना, 420 ही किया अपने साथ में, अरे वो तो 420 है। तो 420 इंडियन आईपीसी में 420 इज अ धारा, है ना। अगर कोई कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं, मुझे ये नहीं पता कौन सी वाली, बट कुछ अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या फिर शायद कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो धोखाधड़ी टाइप। 420 लगती है आईपीसी के तहत। तो इसीलिए ये वर्ड शायद अजीब लगता है। एंड वैसे भी मेरे घर में एयरफोर्स में, पुलिस में, मेरे मेटरनल साइड में लोग रहे हैं, आर्मी साइड में लोग रहे हैं। सो हम काइंड ऑफ, मैंने सुना है इसको, कई कई बार सुना है, न्यूज़पेपर में भी आता है फॉर दैट मैटर। वेल, तो आ, हम इस पे वापस आ जाते हैं। तो 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे इसमें, और हम लोग एक जो आपने लॉन्ग टर्म का एक टारगेट पूछा है, पॉसिबल है कि ये स्टॉक अभी 464-65 के आसपास में है। आप इसको अगर तसल्ली से होल्ड करें तो लगभग लगभग 540 फर्स्ट टारगेट, एंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड टारगेट अगर आप देखें तो आपको ये 650 के पार, आपका नजरिया बड़ा है इसलिए टारगेट्स भी आपके लिए वैसे ही है, तो 650 तक भी ये स्ट्रेच कर सकता है। सजेशन ये है कि जैसे ही आपके फर्स्ट टारगेट 540 को ट्रिगर कर दे, ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद आप इसको ट्रेल करके कॉस्ट के ऊपर 15-20% का प्रॉफिट तो कम से कम सिक्योर करने की कोशिश करिए। ऐसे जब लेवल पर आप इसको ट्रेल कर ले, पोटेंशियल है। एंड हॉस्पिटैलिटी वाले जो स्टॉक्स हैं, मैं उस पर एक और चीज पर आपका आई वांट टू गेट योर अटेंशन, कि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है कि निफ्टी एनएससी ने भी, मतलब एनएससी ने भी एक नया इंडेक्स बनाया है, निफ्टी फार्मा हेल्थ केयर। इसका मतलब है कि ताकि हर एक स्टॉक को एक और प्रायोरिटी मिल सके, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स आ सके, तो स्टॉक में दम है, आई मीन इंडस्ट्री में दम है। आप इसमें स्टॉक वाइज सिलेक्शन ले सकते हैं। फिलहाल इसको होल्ड करिए 420 के एसएल के साथ में। ठीक है, 420 का स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा प्रदीप सर, 420 पे मत, भले ही आप मत बोलिए, इस स्टॉक के बारे में तो आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सर पर्टिकुलर स्टॉक जब से लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा बहुत अभी भी मोमेंटम इसमें नहीं आ रहा है। सो मुझे लगता है कि अभी भी इग्नोर करने जैसा ही सिचुएशन है, ऐसा कोई इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से अभी इग्नोर करना चाहिए, अभी इसमें सर बाई नहीं करना चाहिए। और 420 सर, एक्चुअली मैटर क्या है, मैम क्यों नहीं बोलना चाह रहे थे एक्चुअली। 420 एक जो है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी जो सेक्शंस होता है आईपीसी, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, होता है। तो मान लीजिए मैंने किसी को कुछ प्रॉमिस किया और मैंने किसी को चीट किया, तो इंडिया के लॉ के हिसाब से ना 420 का एक ऑफेंस है। तो दोस्तों के भीतर ना हमारा बातचीत होता रहता है, अरे भाई तू तो 420 है, अरे भाई ये तो 420 जैसा आदमी है, तो एक थोड़ा दोस्तों वाला बातचीत होता है ना, तो वो एक हमारे समाज में है। और क्योंकि लॉ भी है, और लॉ भी ऐसा है कि चीटिंग और डिसऑनेस्टी के बाद जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हाई ट्रस्ट वैल्यू जोन है। तो इसीलिए 420 या तो 420 जैसे ही हम कुछ भी वर्ड यूज करते तो थोड़ा इग्नोर करते। आई थिंक मैम भी इसीलिए इग्नोर किया होगा। चलिए, आपने रिसर्च कर ली इस बीच बैठ के हैं। चलिए ठीक है, बट लेवल है तो लेवल को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। मैं सिर्फ यहाँ तक कहना चाह रहा था, बाकी आप दोनों की राय से मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। जो आप नंबर नहीं यूज़ करना चाहते वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिर्फ लेवल, चूंकि स्टॉप लॉस उस लेवल पे आ रहा है, दिख रहा है चार्ट पर, इसलिए उस लेवल को रिस्पेक्ट करने की मैं बात कर रहा था। बहुत शुक्रिया वीएलए मैम आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं? यस, बहुत जो भी आईपीओ के रिव्यू है, आई मीन यही सिमिलर व्यू हमारे मेंबर्स के साथ भी शेयर किया जाता है, क्योंकि यही वीडियो उनके पास भी जाएगी। सो हाउएवर, आई एम नॉट पर्सनली इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दीज आईपीओ, और फ्यूचर में भी अभी मेरा कोई डाउन द लाइन कोई व्यू नहीं है कि मैं इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का, पर्सनल इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही हूँ। नो, दैट्स ऑल। बाकी कुछ ज्यादा स्टॉक्स तो अभी डिस्कस नहीं हुए, वी वर डिस्कसिंग फॉर द प्राइमरी मार्केट इटसेल्फ। तो दैट्स ऑल संदीप जी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए और प्राइमरी मार्केट से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
वाह, क्या आईपीओ है।